ये आँख अपनी खोल रियाजुल उलूम है, शीरी ज़बान बोल रियाजुल उलूम है, जारी है इस पे हज़रत। बहुत खूबसूरती के साथ आपने कलाम पेश किया है। क्या नूर की बारिश होती है अल्लाह गनी लिखते लिखते, क्या नूर की बारिश होती है अल्लाह गनी लिखते लिखते, 100 रातें काश गुजर जाए एक नाते नबी लिखते लिखते। क्या नूर की बारिश होती है अल्लाह गनी लिखते लिखते, 100 रातें काश गुजर जाए एक नाते नबी लिखते लिखते। चलता ही रहा सदियों का कलम, पूरे न हुए अबवाबे करम, दरियाओं का पानी सूख गया औसाफे नबी लिखते लिखते। दरियाओं का पानी सूख गया औसाफे नबी लिखते लिखते। मुकर्रमी सामीन, हम ऐसी शख्सियत का इस्तकबाल कर रहे हैं जिनका तारुफ मैं नहीं करवाता हूं, बल्कि जिनसे जिला सुपौल का तारुफ है। अगर इस वक्त भी हजरत मौलाना रमजान अली कासमी साहब का तारुफ कराया जाए तो खुदा की कसम में ये मेरी निगाह में मायूब है, क्योंकि जिनसे जिला सुपौल के उलमा का तारुफ होता है उस अकाबिर का तारुफ उसके जिला में मैं नहीं करवा सकता। बस यही समझिए कि बहुत बड़े एक बुजुर्ग शायर ने कहा कि न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, यदि बैजा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। इंतहाई अदब के साथ इस वक्त में हजरत वाला से दरखास्त गुजार हूं कि तशरीफ लाए और अपने वालिहाना खिताब से मुस्तफीज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़ाम, काबिल क़द्र उलमाए किराम, जनाब सदर, इस समाज के गणमान्य व्यक्ति और पर्दा नशी माँ और बहनों, शाम से आप हजरात उलमाए किराम की तकरीर को, कथाओं को, बातों को सुन रहे हैं। ये कमाल है आपका। आधा घंटा अगर आदमी कहीं बैठ जाता है तो थक जाता है, अंगड़ाइयाँ लेता है, लेकिन जिसको किसी चीज़ की चाहत होती है, फिक्र होती है, पाना होता है, तो उसका ध्यान उस चाहत की तरफ हुआ करती है जिसके लिए वो ख़्वाह है। जैसे कि आप हजरात यहाँ पर बैठे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनेंगे, कुछ मिले न मिले
फैज और बरकत तो मिलेगा ही इंशाअल्लाह, फैज और बरकत तो मिलेगा ही इंशाअल्लाह। मैं दाद देता हूं, मैं मुबारकबादी पेश करता हूं इस समाज के लोगों को, जहां पर इस पिंडाल को सजाने में हिंदू मुस्लिम पूरे समाज के लोगों ने इसको सजाने का काम किया है। याद रखिए, जो ईमान के साथ है अल्लाह ताला उन्हें अजर अजीम नसीब फरमावेगा। जो ईमान के साथ नहीं है, इंसानियत के साथ है, तो इस दुनिया ही में अल्लाह ताला उसका फल अता फरमावेगा। और बहुत ही बेहतरीन गांव, बहुत ही बेहतरीन गांव, भला इलाका उसको समझा जाता है जिसमें हर वर्ण के लोग मिलकर के एकजुटता के साथ, एकताई के साथ, इत्तेहाद व इत्तेफाक व मोहब्बत के साथ किसी पिंडाल को सजाए, किसी काम में लग जाए और वो कामयाब हो जाए तो उस गांव का नाम रोशन हो जाता है। और फिर ऐसी जगह जहां उलमाए किराम मौजूद हो, जहां पर जो है क्या कहते हैं धर्म ग्रंथ लोग मौजूद हों, वहां आकर के वहां के लिए दुआ कर दे, वहां के लिए दुआ कर दे, उस जमीन के लिए दुआ कर दे, तो इस समाज के अंदर हर वर्ण के लोगों में जो बीमार होगा अल्लाह उसे शफा अता फरमावेगा, जो जहीं से सुनेगा, जो परेशान हाल होगा अल्लाह उसके परेशानी को दूर फरमाएगा, जो माल से मजबूर होगा अल्लाह उसे मालदार कर देगा। या शर्त यह है मोहब्बत के साथ, एकजुटता के साथ, मानवता का सबूत, एकताई का सबूत, इंसानियत का सबूत पेश करता रहे। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह। गुनगुनाइए आप लोग भी, आसान है। जो गुनगुनाएगा अल्लाह उसको गुण देगा, उसमें सिफत देगा। जो गुनगुनाएगा अल्लाह उसमें गुण देगा, उसमें सिफत देगा, एक जौहर अता फरमावेगा जो जिक्र खुदा में मस्त होता रहेगा, मस्त होता रहेगा। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह। जब नबी जी का नाम आवे तो जोर से बोलिएगा सल्लल्लाह, के पिंडाल से ऊपर आसमान तक आवाज जाए और फरिश्ता सुन ले और कबूल कर ले। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाह। आधा मजमा बोला, यही हम में कमी है। समझते हैं, देर से समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बातें समझ में आती नहीं और मकबूलियत का वक्त गुजर जाता है। क्या पता ये 12-11 बजे रात में हमारा दुरूद पढ़ना अल्लाह को कबूल हो जाए। और जो दुरूद ज्यादा पढ़ेगा, जो ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ेगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक ताला से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैरवी करेंगे कि अल्लाह इसको बख्श दीजिए। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाह। आपको क्या हुआ था नहीं पढ़े? जोर से कहने पढ़ने के लिए, आप आहिस्ता से पढ़ दिए। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाह। चचा हाथ छोड़िए तब जुबान चलेगा। हाँ, आप हाथ छोड़ दिए, देखिए जुबान नहीं हिला था ना, दिले दिल पढ़े थे। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपके कंधा पर सो रहा, जरा कलमा पढ़वा दीजिए ना उसको। पढ़ना रे, तो पढ़ना रे। ला इलाहा इल्लल्लाह। मजमा पूरे बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज माइक से बाहर जाए आपकी, इतने जोर से जब तक के नहीं पढ़िएगा मैं पढ़ता रहूंगा।
ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह। समाज में सबसे ज्यादा झगड़ा, अनबन, बोली चाली बंद जो हुआ करता है वो आन और नाक के खातिर। किसके खातिर? आन और नाक के खातिर। जरा सा आन की बात कहा, तू ऐसी बात कहा, हम बता देते हैं। नाक के खातिर ये काम हम कैसे करेंगे, हमारी नाक कट जाएगी, पोजीशन में बट्टा लग जाएगा, घट जाएगा। शेर ने क्या कहा? आग लगा दे हस्ती में, फूंक दे सब कुछ मस्ती में, कहता रहा तो हर पस्ती में, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नाक वाला अल्लाह है, आन वाला अल्लाह है, शान वाला अल्लाह है। हम तो एक बंदे हैं, मिट्टी के पुतले हैं। जिस घड़ी अल्लाह चाहे रस्सी को टाइट कर दे, थम से गिर जाएंगे जमीन पर। अब एक दो वाकया मैं सुनाऊंगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मैं तकरीर नहीं करना है आज, मुझे आपसे बात करना है। एक दफा खंदक के मौके से सहाबाए किराम गड्ढा खोद रहे थे, हिफाजत के लिए गड्ढा खोद रहे थे। गांव के चारों ओर गड्ढा खोद रहे थे कि दुश्मन आवे तो जल्दी हमला न करे, गड्ढा के वजह से वही पार में रह जाए। मैं बिल्कुल अपनी जुबान में बात करता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। एक सहाबी रसूल को दावत करने का मन हुआ। हर गांव में ऐसे लोग होते हैं, अगर कोई मस्जिद में अनाड़ी आदमी आ गए, अगर वो देख लिया तो पीछे पीछे घूमते रहता, उसको खाने की दावत देता। आहा, भला करे ऐसे लोगों को। किसी समाज में ऐसे लोग होते हैं दो चार, हर समाज में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं कोई दो चार आदमी आए हैं किसी काम से, तो इस इंतजार में रहते हैं कि उसे हम चाय पिला दें, और अगर खाने का वक्त है तो रोटी खिला दें। हाँ, ये है, घर में जाके कह देते, हिदायत देते, थोड़ा सा रोटी थोड़ा सा चावल बना लो। दो चार आदमी को, अनारी को देख रहे हैं, या दो चार हमारा रिश्तेदार है, हमारा कुटुम है, कर कुटुम है, कहेगा फलना गाँव गए, खाना पीना नहीं दिया। गैरतमंद इंसान ऐसे होते हैं, और ऐसे ही गैरतमंद इंसान के वजह से अल्लाह ताला पूरे टोला को रोजी देता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम की एक बड़ी तादाद, तकरीबन 1500 लोग थे। कितने लोग थे मजमा पूरे बोले तो? आपको क्या हुआ, मुंह पे हाथ रखे बोले नहीं? आप भी बोल देते ना। कितने लोग थे? अब आप बोलिएगा, कितने लोग थे? 1500 तकरीबन लोग थे। एक सहाबी रसूल है हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने उनके दिल में बात डाला कि हम इनकी मेहमानी करवाएंगे, दावत करेंगे। बीबी से कहा, एक बकरी का बच्चा ज़बह किया और उसको तैयार किया। 3 किलो आटा घर में, बस इतना ही आटा, 3 किलो आटा को गुदवाया और कहा कि इसकी चंद चपाती बना लो। और आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी मेज़बानी कबूल कर लीजिए। एक बकरी का बच्चा ज़बह किया है हमने, एक बकरी है और थोड़ा सा आटा है, तो आप अपने साथ आप चलिए और आप अपने साथ जिन जिन लोगों को मुनासिब समझिए, जो इतना में निमट जाए, उनको ले लीजिए और चलिए। ये रबीउल अव्वल का महीना, हमारे नबी जी की बरकत को देखिए, नबी के बरकत को देखिए। नबी साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाबिर घर जा, और घर जा करके एक काम कर, गोश्त के देगची को ढके रहना, चूल्हा पर से नहीं उतारना। एक और रोटी बनाने वाली को बुला लो,
एक और रोटी बनाने वाली को बुला लो। उसके बाद बारी बारी तमाम लोगों को 1500 को दावत दिया कि जाबिर की दावत है, चलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, थोड़ा सा लुआब दहन लिया और आटा में लगा दिया और थोड़ा गोश्त के बर्तन पर, और कहा खिलाओ। खिलाना शुरू कर दिया। हजरत जाबिर कहते हैं कि मैं खिलाता रहा, निकालता रहा, खिलाता रहा, निकालता रहा, हत्ता के 1500 आदमी पेट भर करके खा लिए और हमारे हांडी में कुछ नहीं घटा, तंदूर में रोटी बाकी रह गई। यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, नबी का मोजज़ा। एक लोटा पानी था एक सफर में, हजरत अनस की रिवायत है, एक लोटा पानी था एक सफर में, आपने वजू फरमाना शुरू कर दिया। साथी आए और कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके अलावा और कोई पानी है नहीं, हम क्या पिएंगे और किससे वजू करेंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई नहीं, कहा नहीं, अपने उंगली को रख दिया लोटा में, सारी मजमा ने पिया। यह है नबी की बरकत, नबी ने उंगली रख दिया। एक मौके से अभी हजरत क्या कहते कारी फैयाज साहब कह रहे थे कंकड़ी के बारे में। चचा अबू जहल जो है ना, मुट्ठी में लेकर के कंकड़ी आया और कहा मुट्ठी में लेके बात बताबा, अब होयल तोहार जीत। कहा कि मेरे मुट्ठी में क्या है नबी बता दो, मोहम्मद बता दो मेरे मुट्ठी में क्या है, तो हम ईमान ले आएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं बताऊं या जो मुट्ठी में है वही बतावे। कंकर से आवाज आने लगी, पत्थर से, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या आवाज आई? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप तो ऐसे नबी के उम्मती हैं। एक दफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास समाज के कुछ लोग आए, समाज के कुछ लोग आए, कहा चलो चलो मोहम्मद को आजमाते हैं। कहा कुछ अपरूपी दिखलाइए, कुछ मोजज़ा दिखलाइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम फरमाइश करो, फरमाइश करो, जो कहोगे वही दिखा देंगे। कहा ये चांद जो है 14वीं का, ये चांद जो है इसको 2 टुकड़ा करके दिखा दीजिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को इशारा किया तो चांद 2 टुकड़े हो गए। आज जो भी साइंसदान चांद पर गए हैं उस शगाब को, उस फटन को आज भी महसूस किया है। हमारे नबी जी ऐसे थे, हमारे नबी जी ऐसे थे। ऐसे नबी से क्यों करना हम मोहब्बत करें? अरे करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। और नबी के मोहब्बत के बारे में बताया है क्या? अल्लाह ताला कहता है कि आप कह दीजिए लोगों से, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, आप कह दीजिए लोगों से, ऐलान कर दीजिए, अगर लोग चाहता है कि अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह हमसे मोहब्बत करने लगे, ईश्वरता हमारे अंदर आ जाए, ईश्वर जो है हमारा हो जाए, खुदा हमारा हो जाए, जो काम बिगड़ी नहीं बन रही उसको संवार दे। जब तू चाहता है कि खुदा से मोहब्बत हो, अल्लाह तुमको चाह ले, तो ऐ नबी जी कह दीजिए फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, तुम मेरी इबादत, मेरी इत्तिबा करना शुरू कर दो, अल्लाह तुमसे खुश हो जाएगा। नबी की इत्तिबा क्या है? नबी की इत्तिबा यह है कि झूठ ना बोलो, शराब ना पियो, झगड़ा झंटी ना करो, ना कराओ, समाज में फूट मत डालो, चुगलखोरी ना करो, बलात्कारी के तरफ झांक के मत देखो, अपनी बेटी समझ करके समाज के बेटी के तरफ निगाह डालो, मां की खिदमत करो, बाप की इज्जत करो, चचा के साथ इज्जत से पेश आ जाओ, औलाद का जो हक है, तालीम है, खाना है, पीना है, वो दो। अल्लाह का भी हक है, 5 वक्त का नमाज
रोजा रखो, मालदार हो तो ज़कात दो, और मालदार है तो हज करो। दुनिया के अंदर फसाद मत मचाओ, बल्कि अमन शांति का पैगाम दो। यह है नबी की इत्तिबा। फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। जो समाज में, समाज के अंदर अमन चैन शांति का काम करेगा, जो बेटा के ब्याह में जहेज नहीं लेगा, नगद टका नहीं लेगा, ये नबी का इत्तिबा करने वाला हुआ। जो टका लेगा तब ब्याह करेगा बेटा का, फिर सर चढ़ करके 200 बाराती लेके जाएगा, ये नबी का इत्तिबा करने वाला नहीं है। आज अंदाजा लगाओ, समाज के अंदर ये फटन आ गई। कोई लोग शायद और नादिर खाली है जो इस गुनाह से खाली है, वरना सब लटपटा गया है। बताओ दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी की पैरवी हुई? बोलो जोर से, हाथ हिला करके सब बोले। आप क्यों नहीं बोलते हैं भाई? खुट्टा के पास जो हाथ डाले हुए ये, आप बोलिए ना जरा। कोई नहीं लेंगे इंशाअल्लाह, और कोई नहीं हुआ ऐसा। जो ले लिए हैं वो हाथ नहीं उठा रहे हैं। अरे तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, तौबा का दरवाजा खुला हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला के सामने अगर तन्हाई में एक आंसू टपकाओगे, अल्लाह को 2 कतरा बहुत पसंद है। एक वो कतरा जो बंदा तन्हाई में जाकर के अपने गलती का माफी मांगे और रो पड़े और आंसू गिर जाए, अल्लाह को ये आंसू बहुत पसंद है। ऐ लोगों, अगर तुमसे गुनाह हो गया है, भूल चूक हो गया है, याद रखना, मुफ्तियाए किराम से फतवा पूछ लेना। माल तो लौटाना होगा, वरना माफी तो मंगवाना होगा। लेकिन अगर तीसरे गुनाह हुकूकुल इबाद के अलावा हुकूकुल्लाह है, गुनाह सादिर हो गया है, आर छांट लिए थे तो आर जाके बांध देना। अल्लाह के वास्ते जिसने इस कतरा को, इस ठोप को चुबाया, इस ठोप को चुबाया, ये ठोप अल्लाह को बहुत पसंद है। और एक वो कतरा जो अल्लाह के राह में शहीद हुआ और वो कतरा जमीन पर खून का गिर जाए तो अल्लाह को बहुत पसंद है। खुदा की कसम, हम तो बहुत कमजोर हैं, हम तो बहुत कमजोर हैं। न नमाज है, न नमाजी हैं हम, न और कोई कुछ है, कोई सिफत भी नहीं है। एक और वाकया सुनो। एक सहाबी मस्जिद नबवी के गेट पर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहे थे। कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत कब आएगी? क्या सवाल है? सवाल को पहले समझिए। आप बैठ जाइए, मुखिया जी, सेक्रेटरी साहब बैठ जाइए। इंशाअल्लाह दुआ से पहले अब हम खाना खाने की छुट्टी नहीं देंगे। ये सब हरकत में नहीं रहिए कि जे बचल छ चलो। बैठ जाइए, बैठ जाइए, अब दुआ के बाद ही काम होगा। हम कह क्या रहे थे, भूल जाते बोल जल्दी। हाँ, एक सहाबी सवाल किए कि कयामत कब आएगी। क्या सवाल किया? देखिए, कुछ याद करके जाइए। वो झोला झाड़ के जाइएगा, और पंडित जी जो झाड़ देते थे वो वाला नहीं हरकत कीजिए, कुछ लेके जाइए साथ में। तो कहा कि कयामत कब आएगी? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने कयामत के लिए क्या तैयारी किया है? क्या जवाब दिया अल्लाह के नबी ने? अब हम लोग जरा चंद सेकंड अपने दिल में सोचे तो हमारी तैयारी क्या है? हमारी तैयारी यह है कि हम बीबी के साथ जुल्म कर रहे हैं। हमारी तैयारी यह है कि हम माँ के तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हमारी तैयारी यह है कि जब छोटे छोटे थे तो दोनों भाई को अगर कोई टोक दे तो जान दे देते थे, आज उस भाई के जान लेने के लिए तैयार हैं। हमारी तैयारी यह है कि जब छोटे छोटे थे तो आधा खाते थे, आधा भाई के लिए चोरा करके लेते आते थे, ये तेरा है। अब जो है भाई को खाना नहीं देते हैं और भाई के माल को छीनने की कोशिश करते हैं, भाई के तरक्की को देख करके जलते हैं और उसको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, मुकदमात में फंसाने की कोशिश करते हैं, नाहक उलझाने की कोशिश करते हैं, थाना पुलिस करवाते हैं ताकि ये घर में उलझ के रह जाए और उसकी तरक्की से हम जलते हैं। ये हमारी तैयारी है। अरे ये हमारी तैयारी है, ये हमारी तैयारी है कि सास बहू को सताती है, कुटनी दुर्गा कह के बुलाती है। क्या ये हमारी तैयारी है कि सास जो है, सास बहू में झगड़ा हो, सास जो है डनिया बन करके नक
नट्टिन बन करके बहू को बेघर करने के लिए, हत्ता के बेटा से छोड़ाने के लिए तैयार हो जाती है। जब ब्याह के लाती है, बर चिकन कनिया, बर निम्मन कनिया, ढेर सारी दुआएं देती है। 4 दिन के बाद चाहती कि ई देहरी पार या ऊ देहरी पार। ये हमारी तैयारी है, ये हमारी तैयारी है। खुदा की कसम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने क्या तैयारी कर रखी है? उस सहाबी ने जवाब दिया, ऐ अल्लाह के रसूल, बेशक हमारी नमाज इस लायक नहीं जिसको मैं पेश कर सकूं। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक हमारा रोजा इस लायक नहीं जिसको मैं पेश कर सकूं। न जिक्र अज़कार, न कोई अमाल। हाँ, एक बात है, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मेरे दिलों में, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मेरे दिलों में है। अब मोहब्बत महबूब के एक एक अमल पर, अगर महबूब के एक एक अमल को सामने रखा जाए, जैसा कि मजनू ने कहा था, अमुर्रु अला दियारे दियारे लैला उक़ब्बिलु ज़ल जिदार जिदारा। मोहब्बत तो मजनू को लैला से था। ये मजनू कहता है, अरे मैं जब महबूब के गली से गुजरता हूँ, जब मैं महबूब के गली से गुजरता हूँ तो कभी इस दीवार को चूमता हूँ, कभी इस दीवार को चूमता हूँ, शायद कि मेरी लैला ऐसा होकर के गुजरी होगी और फिर कभी दीवार से टकराई होगी, तो मस से लैला से जरा मैं टच हो जाऊं तो मेरी बिगड़ी समझ जाए। अल्लाह और उसके रसूल से जिसको मोहब्बत होगी, अजान होगी और वो मस्जिद में नहीं आवे, रसा अपने बेटा के शादी में ले, अल्लाह के रसूल से जिसको मोहब्बत हो, कभी वो घूस के पैसे को छुएगा, हरगिज नहीं छुएगा। अगर मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, हमारा ईमान हमें शराब के पीने से, जुआ के खेलने से, झूठ बोलने से रोक रहा है, नहीं रोक रहा है। इसी तरीके से जहेज के पैसे से नफरत नहीं दिला रहा है। जहेज लिया, नगद लिया और उसी पैसे का भोज किया, पूरे समाज मिलकर के खाया। बताओ मसला, जितना मैंने पढ़ाया इसके रूम में, अगर कोई सूद का पैसा लावे, जहेज का पैसा लावे, क्या कहते हैं वो, रिश्वत का पैसा लावे, तो क्या उस पैसा का खाना हमको बना के खिलावे तो क्या हम खाएंगे? अरे बोलो दोस्तों, मसला बताओ। आपको मैंने जितना बताया उसके रूम में, नहीं खाएंगे। क्या कहेंगे? ये क्या है? अरे क्या है? कहेंगे हराम है। यहाँ तो अगर एक घर दावत छूट गया तो फिर वही सत्यानाश हो गया, बिगाड़ के रख देगा कि वो वाला पैसा से खाना बनाया था, वो हमको काहे न खाने दिया। नफरत की चीज है कि नहीं? समाज से इन बुराइयों को दूर करेंगे। अरे समाज के लिए, हिंदू मुसलमान सब के लिए नासूर बन गया है। आज जो बेटी लक्ष्मी होती थी, आज जो बेटी रहमत के शक्ल में घर आती थी, वो जहमत बन करके, वो परेशानी बन करके, टेंशन बन करके हमारे सामने खड़ी है। हर आदमी ये चाहता है कि टेंशन जब दूर होगा जब बेटी घर से चली जाए, ब्याही हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर, मक्के के अंदर, दोनों जिंदगी में सबसे ज्यादा मेहनत किया और बेटी को रहमत बना करके पेश किया कि जिस बेटी के पैदा होने पर तुम अपने नाक और आन और शान दामाद बनाना नहीं चाहते हो, ये बेटी रहमत है। ये बेटी आती है, लक्ष्मी बन के आती है। जिस घर में बेटी ना हो वो घर जो है वीरान हुआ करता है, न वहां चहचहाट है, न खिलखिलाहट है। बेटियों के साथ रहम करोगे। हमारे नबी ने आखिरी हज में, हज्जतुल विदा में औरतों के हुकूक के बारे में फरमाया था, जो नबी से मोहब्बत रखता है वो इंशाअल्लाह हर बेटी पे रहम करेगा, आसानी के साथ ब्याह शादी करेगा, बेटी को भी पढ़ाएगा, पर्दे में रखेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारी घर की औरतें ऐसी है जिसको थोड़े काम में जन्नत मिल जाया करता है। मर्दों को बहुत कुछ काम करना पड़ता है, हमारी औरतों को थोड़े काम
हमें जन्नत मिल जाता है। कहा 5 वक्त की नमाज वो पढ़ ले, रोजा रख ले, रोजा रख ले, शौहर की फरमाबरदारी कर ले, शौहर की बात को माने, ललक करके ना बोले, शौहर की फरमाबरदारी करे। हाँ, अपने बदन को किसी गैर मर्द से टच ना होने दे और देखने ना दे। बताओ मार बहनों, ये 4 काम अगर कर लिए तो कहा जन्नत के 8 दरवाजा में से कहा जाएगा फातिमा आओ, ज़ुबैनिया आओ, फला आओ, चिल्लाओ। एक दफा का वाकया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में है, आपकी चहेती बेटी हजरत फातिमा ज़ोहरा, क्या कौन सा, हसन और हुसैन की मां है फातिमा ज़ोहरा, वो आती है, कहती है कि ए मेरे अब्बू जान, मुझसे एक गलती हो गई। क्या हुआ? कहा कि रात में हजरत अली से जरा सा नोक झोंक हो गया। अली कौन है? फातिमा ज़ोहरा के शौहर, फातिमा ज़ोहरा के शौहर। कहा जरा सा नोक झोंक हो गया। उस नोक झोंक के बाद मैंने अली को मना लिया, अली को मना लिया। इतना इस तरह से मनाया कि अली मुस्कुरा भी दिए, अली मुस्कुरा भी दिए। मुझे ये बात गवारा नहीं, ये बात नहीं जची कि हम बगैर पूछे राजा कहीं अल्लाह नाराज तो ना हो जाए, इसीलिए आपके पास आए हैं कि क्या अल्लाह हमसे खुश हो गया ना, अल्लाह हमसे खुश हो गया ना। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी बेटी बेहतर हुआ तूने मना लिया, जिसका खुलासा है बेहतर हुआ जो कि तूने अपने शौहर को, अपने शौहर को, सरताज को मना लिया, वरना अगर इसी हाल में तुम्हारी मौत आ जाती तो अल्लाह ताला तुम्हें बख्शता नहीं। आज 8-8 दिन तक, 10-10 दिन तक मुंह घुमा के पड़ी रहती है। ऊ मनेते ना, नतीजा यहां तक होता है कि तलाक की नौबत आ जाती, तब बब 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 चिल्लाती है। देखो अल्लाह ताला जन्नत का वादा कर रहा है। एक काम और करो, मैं थोड़ा थोड़ा कह के जाता हूं, एक काम और करो, अपने बच्चे को हलाल कमाई खिलाएंगे। क्या कराएंगे? देहात में कहावत है, बुरा गोश्त का बुरा शोरवा, जस करनी तस भोग। अगर बुरा गोश्त बनाएंगे तो बच्चा हमारा कैसा होगा? भाई दोस्तों बताओ, आप मसला बताओ, ओ खूंटा से लगने वाले आप जरा बताइए। बुरा गोश्त का बुरा शोरबा, इसमें बहुत सारी बात छुपी हुई है। अपने आप को भी अच्छा बनना पड़ेगा। अगर अच्छा बनेंगे तो औलाद अच्छी होगी। अगर हम बुरे होंगे, गाली देने वाले होंगे, बात बात पर गरखंडा होंगे, तो हमारे बच्चे भी गरखंडा होंगे। जो औरत गाली देगी, जो मर्द गाली देगा, फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं, फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, एक नुस्खा बताता हूँ। जिस गांव में, जिस जमात में, जिस घर में सबसे ज्यादा गाली गुलूज हुआ करता है, आप देखिएगा वहां पर भावंश यानी बरकत नहीं हुआ करता। गाली गुलूज से बचेंगे, अच्छे शोरबा बताए, अच्छा गोश्त बनेंगे तो अच्छा शोरबा बनेगा। एक सहाबी रसूल है हजरत अबू दुजाना रदी अल्लाह ताला अन्हु। एक सहाबी रसूल है, क्या नाम है? हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह ताला अन्हु। फजर की नमाज रोजाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पढ़ते और फौरन निकल जाया करते थे। चिमिया गोई हुई कि ये दुजाना जाता कहाँ है रोजाना निकल करके। आखिर बात किया है, कुछ देर बैठता नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर गई। अल्लाह के नबी ने हजरत दुजाना से सवाल किया कि दुजाना क्या बात है? हजरत अबू दुजाना कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बात राज की थी, लेकिन आपके सामने क्या छुपाना। मेरा पड़ोसी जो है वो एक यहूदी है। उस यहूदी के आंगन में एक खजूर का दरख्त है। एक खजूर का, कौन सी का दरख्त है? और अगर हमारे घर के पास किसी का आम हुआ, हमारे आंगन में गिर जाए और उठा के खा लिया, अगला कह दिया क्यों खाए, तो लड़ाई भी कर लेते हैं। गिरेगा तो खाएगा ना हमारा बच्चा। जरा मसला को समझो।
हजरत अबू दुजाना कह रहे हैं कि मेरे पड़ोस में खजूर का दरख्त है जो एक यहूदी का है, उस दरख्त से जो खजूर गिरता है तो मेरे आंगन में भी गिर जाया करता है। ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फजर की नमाज पढ़ के मैं जल्दी से जाता हूँ और खजूर को अपने आंगन से चुन करके उधर को डाल देता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मेरा भूखा बच्चा सो के उठे और उस खजूर को ले और खजूर को लेकर के खा ले और कल कयामत के दिन मेरे बच्चे को चोरी के इल्जाम में गिरफ्त करे अल्लाह तबारक व तआला। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, जरा देखो सहाबाए किराम कितने एहतियात करते हैं। आज हम कौन सा माल, खूब माल, सारे माल को लगाया, बिल्डिंग ठोका, सारे माल को लाया, मौज के साथ खिलाया, उम्दा से उम्दा लिबास पहनाया। याद रखना, अच्छी चीज होगी, बुरे गोश्त का बुरा शोरबा। अगर अच्छी चीज होगी, अच्छी चीज खिलाएंगे, अच्छे लिबास पहनाएंगे, पाक और पवित्र भोजन खिलाएंगे, पाक और पवित्र लिबास पहनाएंगे, बढ़िया माल से खिलाएंगे, तो अंदर आत्मा भी उसका चमकेगा, चेहरा भी चमकेगा। और ये चेहरा, अंदर आत्मा जिसका दुरुस्त होगा, दिल जिसका दुरुस्त होगा, जो जैसे ग़िज़ा से पला होगा वह उतना ही भला होगा, समाज को भी भला करेगा, खुद को भी भला होगा, औरों को भी भला करेगा। दोस्तों बुजुर्गों, आज हम कह रहे हैं कि कहां गए वो दिन जो अल्लाह ताला एक बार मांगने पर बारिश देता था। आज सीजन में बारिश नहीं होती, अनसीजन बारिश हुआ करता है। कहा लोगों की नीयत अनबैलेंस हो गए, लोगों की नीयत खराब हो गए, हलाल और हराम की तमीज करना छोड़ दिया। समाज में फसिल का उगना भी कम हो गया, मोहब्बतें कम हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं दी। वहीं पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे। देखो, नेत गुण बरकत, अच्छी नीयत अल्लाह बरकत दिया करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस यहूदी भाई के यहाँ गए और उस दरख्त को, खजूर के दरख्त को खरीद लिया। हजरत अबू दुजाना को हदिया किया कि लो, इतने एहतियात पर अल्लाह ने तेरे लिए नेमत दी है। जिस दरख्त का एक खजूर खाना नहीं जाते थे, आज पूरे दरख्त का खजूर खाएंगे। याद कीजिए और वादा कीजिए कि अपने बच्चे को हलाल कमाई खिलाएंगे, चाहे सूखी रोटी ही क्यों ना हो, और बच्चों के हुकूक को अदा करेंगे। बच्चा का हक है खाना, अच्छी तालीम, अच्छा व्यवहार, अच्छे लक्षण, अच्छे लोगों की सोहबत में रखना। सोहबते तालेह कुनत ताले तोरा, सोहबते सालेह कुनत साले तोरा। अच्छों की संगत तुम्हें अच्छा बनाएगा, बुरों की संगत तुम्हें बुरा बनाएगा। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, मेरी तकरीर अब खत्म होने वाली है, वक्त का पता चला नहीं। मैं अब बात को खत्म करता हूँ एक सवाल के साथ। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। आप कह दीजिए कि अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो मेरी इत्तिबा करो। ये जो मदरसा खोला गया है रियाजुल उलूम, इस तरह के जितने भी मदरसे हैं, मस्जिद में मकातिब चल रहे हैं, वहाँ के पढ़ाने वाले मुअल्लिम हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। हम चंदा दे करके एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो रहे हैं। याद रखना, इन बच्चों के लिए जो इंतजाम करेगा बहुत बड़ी फजीलत है। हजरत आए के बताएंगे, असहाबे सुफ़ा सबसे पहले मदरसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में खोला, उसकी परछाई आ रही है, उसका ही नकल करता हुआ आ रहा है। मैंने सहरसा गंगजल शाहपुर के अंदर मदरसे को जमीन की जरूरत थी, मैंने बजट पूछा था लोगों से, कहा 7 लाख। वहां मैंने ऐलान किया था, बहुत सारे उलमाए किराम थे, 5 लाख रुपया या 6 लाख रुपया लोगों ने जमा कर दिया। मैंने आकर के पूछा, मौलाना निजामुद्दीन तुम्हें किस चीज की जरूरत है? मैं देखता हूँ कि ये मदरसा टटफूस का बना हुआ है, मकरे आ रहे हैं, कीड़े आ रहे हैं। उन्होंने कहा 2 कट्ठा जमीन की बात किया है, 8 से 9 लाख रुपया लगेगा। याद रखो दोस्तों बुजुर्गों, समाज के ये लोग, मजमा के ये लोग, मुसलमानों जो भी चाहते हो अपने नाम से, अपने माँ बाप के नाम से सदक़े जारिया हो, क़यामत तक जो है सवाब मिलता रहे, तो उठ खड़े हो जाओ
और बता दो उस जमीन खरीदने के लिए 10,000 रुपया हमने दिया। कौन है मजमा में जो खड़े होकर के कह दे कि मौलाना निजामुद्दीन जब जमीन खरीदेंगे तो 10,000 रुपया हम देंगे? हाय कोई? हाय कोई? 7 लाख में 10,000 मांग रहे हैं। कितना में? 7 लाख 8 लाख रुपया लगेगा। उसमें 10,000 रुपया डोनेट करने वाला जो ये समझ के डोनेट करे, ये समझ करके दे चंदा कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन मुश्किल के घड़ी में हमें अर्श के साए में रखेगा। बोलो, उठ खड़े होइए। 10,000 रुपया वाले तौलिया ओलिया रखिए। अभी हमको इनको बताने दीजिए। अभी तो आप हजरात कह रहे थे कि हमको बहुत इश्क है नबी से। कहीं ऐसा इश्क तो नहीं लैला जो है तश्त में कुछ दे करके भेज दिया जाओ मेरे मजनू को दे आओ, तो वहां गए तो एक मजनू तो नहीं है, 10 मजनू है जो लैला 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 कहते हुए चिल्ला रहा है। परेशान हो गई खादमा, मैं किस मजनू को दूं? कहीं पर अपना बला को टाल करके भागी। दूसरे दिन फिर लैला कहा कि जरा सा ये तोहफा मेरे मजनू को दे आओ। तो खादमा ने कहा कि लैला मैं तोहफा लेकर के किस मजनू को दूं? वहां जाने के बाद तो 10 लैला लैला करते रहते, मैं किसको दूं? कहा रुक। तश्त में छुरी दिया और ऊपर से खान पोश से ढक दिया और कहा जा। जब जाने के बाद कहना जो मजनू है उससे लैला बदन का गोश्त काट के मांगा है। अब जब तश्त को देखा दूर दूर से चिल्लाने लगा लैला लैला लैला। अब ये पहुंची, कहा कि तुम कौन हो? कहा मैं ही मजनू हूँ। कहा लैला ने बदन का गोश्त काट के मांगा। कहा नहीं मैं वो मजनू नहीं हूँ, खाने पीने वाला मजनू हूँ। दूसरे ने कहा मैं हूं। कहा कि लैला ने बदन का गोश्त मांगा। कहा मैं नहीं हूं। जो असली मजनू था वो निखर करके सामने आ गया और कहने लगा ला 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 मेरी लैला ने मेरे जिस्म का गोश्त मांगा है। अच्छा ये बता कौन गोश्त? हाथ का, रान का, जांग का, दिल का, बदन का, कौन सा गोश्त? अब वहीं पर जो है खादिमा उलबुला गई। अब हम क्या कहेंगे? कहा हम पूछे नहीं। कहा पूछ क्या हो? तो देखा आपने कैसे असली मजनू का पता चला? असली मजनू का, अरे जो अल्लाह के नबी से इश्क करता है, जो आखिरत पर ईमान रखता है कि अल्लाह ताला इसका नेमल बदल अता फरमावेगा। दुनिया में 10,000 रुपया जजना बीमारी में खर्च हुआ करते हैं और मदरसा की जमीन खरीद लिया तो सदक़े जारिया हुआ। कौन है जो अपने नाम से, अपने बाप के नाम से, अपने माँ के नाम से, अपने महबूब खानदान के लोगों के नाम से 10,000 रुपया मदरसा में डोनेट करेगा जमीन खरीदने के लिए? उठ खड़े हो जाए मजमा से, उठ खड़े हो जाइए अल्लाह के वास्ते। जो पहल करेगा बाद में आने वाले उसका देखा देखी लिखाएगा तो अल्लाह उसको उतना सवाब तो देगा ही, बाकी लोगों का भी सवाब उसको अता फरमावेगा उनके बराबर। कौन है इस मजमा में जो उठ खड़ा हो जाए और 10,000 रुपया मदरसे की जमीन खरीदने के लिए दे? है कोई अल्लाह का बंदा? अरे है कोई अल्लाह का बंदा? ये मान लिया मैं कि पूरे 8 लाख रुपया देने वाला कोई नहीं है। याद रखिएगा जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली गई, कौन खरीदेगा यूसुफ को मिस्र के बाजार में? अरे कौन खरीदेगा? बहुत सारे सेठ आए, साहू आए, बड़े बड़े मालदार आए, वजीर आए, न जाने मंत्री आए, एक बुढ़िया भी आई और उस बुढ़िया ने चंद सुक्ति कौड़ी लेकर के आकर के उसने भी नाम लिखाया। लोगों ने पूछा बुढ़िया इस सेठ साहूकार बड़े बड़े लोगों के दरमियान तू सुक्ति कौड़ी में चंद पैसे लेके आई, तुम्हें क्या मिलेगा? कहा मैं जानती हूँ कि मेरे इस चंद पैसे से यूसुफ को तो खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन जब यूसुफ के खरीदारों की लिस्ट टंगेगी तो उस लिस्ट में इस बुढ़िया का भी नाम होगा। जनाब कलीम साहब गाढ़ा कौन है? बाहर हैं। देखिए मजमा चुक गई और बाहर वाले आगे बढ़ गए। 10,000 रुपया अल्लाह इनके जान में माल में, बोलिएगा जोर से आमीन, कोई बेईमानी नहीं कीजिएगा, अल्लाह इनके जान में माल में कारोबार में तरक्की नसीब फरमाए। बोलो मजमा। आपको चचा आपकी तो सफेद दाढ़ी है, आपकी तो दुआ कबूल होती है, आप ही वकालत कर दिए। और कोई है 10,000 रुपया वाले?
10,000 रुपये वाले जमीन की खरीदारी के लिए अल्लाह के वास्ते किस्त वाइज दीजिएगा। 10 फर्द तो खड़ा हो जाए, 1 लाख रुपया तो हो जाए। है कोई अल्लाह के बंदे 10,000 रुपया देने वाले, 5,000 रुपया देने वाले? खड़े हो जाओ, माशाल्लाह खड़े हो जाइए। आप नाम बताइए, क्या नाम है? वाह 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 वाह, फैज जहां मिला हुआ है मदरसे का। जनाब जाफर साहब गाढ़ा, कितना? 5 या 10? 5,000 रुपया। अल्लाह इनके जान में, माल में, कारोबार में तरक्की दे। मजमा बोले आमीन। और बोलिए, और कौन साहब? खड़े हो जाइए जरा सा, हाथ उठाए थे आप। 5,000 रुपया, 10,000 रुपया जमीन की खरीदारी के लिए है कोई? मजमा में खड़े हो जाए। एक बात याद रखिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, शायद के वक्त हो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन चंदा का मसला है। अगर चंदा न करूं तो काम कैसे होगा? जब मौलाना निजामुद्दीन साहब आपके घर पे जाएंगे तो आप मदद करेंगे ना? अरे बोलो भाई। चाचा आप भी थोड़ा हाथ उठा दीजिए, आप हाथ उठा दीजिए, आप भी उठा दीजिए उसके पीछे वाले। इंशाअल्लाह मदद का मतलब है ना देंगे चंदा तो चंदा करा देंगे, इतना तो कीजिएगा। हाँ, मीठा मीठा, हप हप, कड़वा कड़वा, थू थू। बातें तो बहुत थी करने की। अब मैं आखिरी में एक बात कहता हूं, चंदा दीजिएगा जो दीजिएगा, 500-500 टका नगद लाके दीजिए। तो कौन कौन है? उठिए तो। 500-500 टका बिल्कुल हल्का चंदा मैं कर रहा हूं, नगद लेके आइए, लेकर के। ये उधारी नहीं होगा। 500-500 टका लाके डालिए यहाँ, 500-500 टका। अल्लाह उसके जान में, माल में, कारोबार में तरक्की नसीब फरमाए। आज तो 500 रुपया डॉक्टर का फीस भी नहीं रहा, 600 कर दिया है। लेके आइए, 500-500 रुपया लेके आइए। आइए, उठिए मजमा में से। अरे जलसा सुनने आए, मदरसा की जमीन खरीदारी, मदरसा के बच्चों के खाने के लिए 500 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए। देखिए नौजवानों, उठो, पे फोन, क्या नाम है बताइए? पे फोन करेंगे। गुड्डू बाबू, आदर्श मोहल्ला। देखिए अभी एक्सीडेंटल जिस समय इनका पड़े हुए थे, यहाँ आकर के मदद करे, वही है ना आप गुड्डू साहब? अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए। 500 रुपया, अल्लाह इनके जान में, माल में, कारोबार में तरक्की दे। वाह वाह, क्या नाम है? कहाँ के? फुलकहा के रहने वाले अब्दुल गफ्फार साहब, 500 रुपया नगद। अल्लाह इनके जान, माल, कारोबार में तरक्की दे। क्या नाम हुआ? अब्दुल जलील साहब। कहाँ के? तिरबेनीगंज अब्दुल जलील साहब। अल्लाह इनके जान में, माल में, कारोबार में तरक्की दे। ये कौन साहब बोल रहे हैं? ये भी पे फोन करेंगे क्या? आइए, आराम आराम से आइए। वाह वाह, माशाअल्लाह, 500 रुपया नगद। क्या नाम? मोहम्मद इरशाद आलम मछा, करहरवा, 500 रुपया। अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए। अब्दुल सलाम साहब कहाँ के? बरकुरवा के। अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए, जान, माल, कारोबार में तरक्की नसीब फरमाए। वाह वाह, जिसको समझ में आया ये कुछ नहीं है, अल्लाह कल की डॉक्टरी फीस को माफ कर देगा। क्या नाम? कहाँ के? गाढ़ा के रहने वाले जनाब यूनुस साहब, 500 रुपया। अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए, जान, माल, कारोबार में तरक्की दे। माशाअल्लाह। कौन है साहब? देखिए इनको पहचानिए, लिखा रहे हैं कि दे रहे हैं? मास्टर इलियास साहब इकराहा, 1000 रुपया। अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए। लिखो भाई, कुछ लोग ऐसे हैं जो लिखा भी रहे हैं। 500 रुपया लाइए, दे दीजिए। 500 रुपया, बिल्कुल बिल्कुल आसान। बुढ़िया वाला लिस्ट में नाम लिखा लीजिए, बुढ़िया वाला लिस्ट में नाम लिखा लीजिए। नहीं समझे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बड़ी आग में नमरूद ने जलाने की कोशिश किया, तो फिर एक चिड़िया के बारे में आता है कि वो चिड़िया चोंच में पानी लेकर के चली। हाँ, किसी के बारे में आता है कि किसी ने फूंक मारा एक गिरगिट ने, तो चिड़िया जो है चोंच में पानी लेके चला। पूछने वाले ने पूछा कि इतनी बड़ी आग में तेरे ठोप पानी से क्या होगा? कहा अल्लाह ताला जब कल पूछेगा, मेरे खलील को, मेरे इब्राहिम को जलाया जा रहा था, तूने क्या किया? तो हम कहेंगे अल्लाह तूने जो क्षमता दिया था, ताकत दी थी, जितना बड़ा बर्तन दिया था, उस मुताबिक हमने पानी डाला। अल्लाह आपको जो कमाई दिया है उसी
कमाई के मुताबिक मैं मांग रहा हूँ। लीजिए 500 रुपया और लाइए, लाइए 500 रुपया, अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमा। अरे नौजवानों देखते क्या हो, माँ खुश हो जाएगी, माँ के नाम से दे दो। अगर घर में झगड़ा है तो वो खुश हो जाएगी, उसके नाम से दे दो, अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए। लाइए लाइए दीजिए, अपने नाम से भी दे दीजिए, अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए। अब मजमा ये काम करे, जिसके पास जो पैसा है वही लाके दे दे। 10, 20, 100, 50, 2, 4 उठिए, यहाँ लाके दीजिए। सब ने उठिएगा लाइन से, ई खलता पहले उठिए, जितने हैं जेब में उतने लाइए। मैं 500 नहीं देखता, 1000 नहीं देखता। जरा रुमाल बिछा दीजिए, किसी के पैसा को कोई नहीं देखेगा, लेकिन ईमानदारी से सब चंदा दे के जाइए। इतना दिमाग में रखिए कि सब चंदा दे के जाएंगे। जरा रुमाल आगे खिराइए ना भाई, आगे खिराइए, लाइए, डालिए डालिए, जाइए डालिए, लालिए, जो है डालिए। अल्लाह देखता है, अल्लाह उसी को कबूल फरमा लेगा। डाल दीजिए। हाँ, अल्लाह पाक 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया जो देगा सबको अल्लाह कबूल फरमाएगा। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। 500 रुपया भी दे रहे हैं करीम साहब गाढ़ा, अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमा। सब आदमी आइए, जो ही जेब में से डालना, जितने डालना कोई मतलब नहीं। आज तो हमको आदत लगाना है कि सब आदमी आया तो यहाँ कुर्बानी दिया मदरसे के लिए, कम से कम खाना तो हम खाए हैं, कम से कम किसी हाल में भी तो आए हैं। अल्लाह ने कुछ तो जुरा दिया यहाँ। आइए डालिए, अल्लाह के वास्ते डाल दीजिए। ये थैला आज भर जाना चाहिए इंशाअल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, 150 अगर पड़े तो रुमाल भर जाएगा, अल्लाह उसमें बरकत दे देगा। हाँ, अल्लाह ताला कबूल फरमा। वाह वाह, माशाअल्लाह। जो नहीं उठे अल्लाह उसे भी तौफीक दे दे, जो नहीं उठा अल्लाह उसे भी तौफीक दे दे, जो ला के दिया है अल्लाह उसके माल को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत सारे लोग खुसूसन में स्टेज पर आके बैठ गए थे, हम तो ऊँचिए इतने बैठ गए, अहों दियो, अहों दियो, अल्लाह कबूल फरमाए। उठिए चचा, उठिए ना, थोड़ा बहुत देते चले जाइए, इंशाअल्लाह बड़ी बरकत है। जो छोटा छोटा बच्चा सब ला के दे रहा है, ये क्या देगा बेचारा, जो है वही ना देगा। उठाओ, अल्लाह कबूल फरमाए। औरतों में सिगरेटी साहब चले जाइए, क्योंकि हमने वो गुण बताया है कि कल से सास बहू का झगड़ा नहीं होगा। अल्लाह के रसूल से वो मोहब्बत करती है, सास बेटी मानेगी बहू को, और बहू जो है सास को माँ मानेगी। बिल्कुल बिल्कुल बरकतिया घर हो जाएगा, और बेटा को, उसके शौहर को सुकून मिल जाएगा। वो भी कहेगा अल्लाह कौन सा काम हो गया, मौलाना निजामुद्दीन साहब ने जलसा कराया, हमारे घर में हमारी बीवी को, माई को इतना मेलजुल हो गया कि अब तो दोनों दुआ देती है। अल्लाह कबूल फरमाए। कुछ लोग रह गए हैं, अगर आप भी आ जाते तो हम उतर जाते। हजरत साहब आएंगे, दुआ करेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है। हजरत साहब हमारे वजह से रुके हुए हैं, हजरत साहब की दुआ ले लीजिए भाई। कुछ लोग बाकी हैं तो आके दे दीजिए, अल्लाह कबूल फरमाए। हम और दुआ करते हैं उनके लिए, अल्लाह जान में, माल में, कारोबार में तरक्की दे। अब दुआ होगी, कोई मत जाइए, मेरे बाद फौरन दुआ, दुआ से भागिए मत। 12:30 का टाइम फिक्स है, थोड़ा सा मैं आगे जा रहा हूँ क्योंकि आप लोग थोड़ी देर कर रहे हैं। मत जाओ, रुक जाओ, दुआ होगी। अल्लाह जज़ाए खैर नसीब फरमाए, आपके जान में, माल में, कारोबार में तरक्की नसीब फरमाए। इसी तरह से कुर्बानियां पेश करने की तौफीक दे। याद रखिएगा, जब भी इस मदरसे से लोग आपके पास चंदे के लिए जाए, या आजू बाजू किसी मदरसे के चंदे के लिए जाए, दिल खोल के चंदा दीजिएगा, अल्लाह के वास्ते दीजिएगा। मौलवी साहब पर आंख नहीं दिखलाइएगा। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।